हमारी दुआ खूब रंग ला रही है। भाभी जी दिन ब दिन और हसीन होती जा रही हैं। मेरी बीवी मेरी आशिकी की दुश्मन है। मेरी इश्क की दाल में मिर्चों की सजा करती है। क्या हो गया बेबी? अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? एक्चुअली बेबी तुम्हें मिस कर रहा था। मुझे मिस कर रहे थे? मैं तुम्हारे सामने हूँ बेबू। तुम मेरे सामने हो लेकिन मुझसे बहुत दूर हो। चढ़ा कर आए हो क्या? हाँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दूर? कैसे दूर हूँ मैं? इनफैक्ट इस वक्त मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि तुम मेरे दिल की धड़कनें सुन सकते हो। ये मेरे पास है ना, ये तुम्हारा शिथिल शरीर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जा चुकी है, बहुत दूर। नया नाटक है बेबू। हाँ, ये क्या फिलोसफी झाड़ रहे हो तुम मेरे ऊपर? शीतल शरीर, पास, दूर। What's the problem? हाँ? What's the तुमको क्या लगा? कुछ और लगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं महसूस कर रही हूँ बेबू। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हो ना, तुम मुझसे दूर भागते हो। प्रॉब्लम इज नॉट मी, द प्रॉब्लम इज यू। तुम दूर हो, मन से, शरीर से। I understand. तुम इस बात को महसूस करती हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। या तुम मुझसे रोमांटिक होती हो तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। तुम मुझसे रोल प्ले करने के लिए बोलती हो, मैं रोल प्ले नहीं करता। तुम मुझसे कॉफी मांगती हो, मैं कॉफी लाके देता नहीं। सारी फरमाइशें आपकी। और हम कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस दुनिया का हर शादीशुदा मर्द जानता है कि वो बहुत बड़ा क्या चोंबू है। थोड़ी जल्दी सवाल पूछ लिया आपने। अगर ये सवाल तुमने मुझसे 5 साल पहले पूछा होता ना, तो इस घर के आंगन में एक नन्ना मुन्ना विभूति खेलना होता। लेकिन क्या? यार टिल्लू, यार ठंड के मारे मैं ना मुंह के गुर्दा में भी सीलन आ गई। भैया तो चाय पिलाइयो। यार मलखान, हाँ खाली ठंड ने ना कुल्फी जमा रखी है। इस मामले में यार टीका बड़ा नसीब वाला निकला यार। साला जेल में मुफ्त का मलीदा पेल रहा होगा। जे बता वो छोटे का कब यार? छोटे को? हाँ सारे मुझे का पता, तुमको पता होना है। वहाँ सारे ने खेत में ना चेतराम की लोंडिया छेड़ दी। बदकिस्मती से पुलिस थी वहाँ, सारे को पकड़ के बंद कर दो। अब ना ठंड में लट्ठन से तोड़ रही बाकू। लट्ठन से तो तोड़ रही है, लेकिन कुछ भी कहो टीका फायदे में रहा। जेल में कम से कम खाने पीने को तो मिल रहा है, यहाँ तो ठंड ने बेरोजगार बना दिया हम दोनों को यार। लो, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ठंड में ना सारे काम धंधा ठप है जाते यार। अरे भाई किसका फोन आ गया? ये तो चाची का फोन है। हाँ चाची बोलिए। क्या भोजन नटवर की लड़की के साथ भाग गया? अरे चाची, आपने उसके लिए चाय की दुकान की सारी व्यवस्था करके यहाँ बैठी हैं और वो किसी लड़की के साथ भाग गया? चाची ये बहुत गलत काम किया है उसने। अरे उसने मेरे पीठ पे छुरा घोपा है। अरे हम अकेले इंसान एक साथ 2 जगह कैसे देख सकते? ऐसा ना, आप फोन रखिए, मैं इस विषय पे भवानी शंकर से बात करता हूँ। क्या बात हो गई भैया? तुम्हारे माथे पे टेंशन की घुइयां क्यों उगी हुई हैं? अब क्या बताएं भैया, वो जो प्राचीन मंदिर है ना अपना, वहाँ पे हमने एक टी स्टॉल लेके रखा है अपने चाचा के लौंडे के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है गई। अरे अच्छी बात नहीं है भाई, वो जो मेरे चाचा का लौंडा है ना कमबख्त, वो किसी लड़की को लेके भाग गया। ओ ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मैंने उससे कहा था कि देख सब कुछ मेरा लगा हुआ है वहाँ पे, तू रोज का सिर्फ मुझे 500 रुपए दे देना और जो बचे वो तेरा। भैया वैसे एक बात बताऊं, 500 रुपए तो हम भी दे सकते हैं, बशर्ते कि तुम वो दुकान हमें दे दो। हाँ, दे दिया। अब भैया ये बताओ कि हम दोनों को दुकान पे बैठना कब है? बस कल से। पक्का? हाथ मिलाओ और चाय पिलाओ एक और। असली मजा तो दिसंबर के महीने में गंगा जी के शीतल जल में डुबकी लगाने पर आता है। ज्ञान के सभी चक्षु खुल जाते हैं। I like it.
भाभी जी इस भूखे को भी प्रसाद खिला दीजिए। भैया भूखे को बोलो प्रसाद से नहीं होएगा, भंडारे से होगा। अपनी चोंच बंद करो, काम पे ध्यान दो। चल निकाल। ई लीजिए प्रसाद खाइए। Thank you, कैसन बा भरभूति जी? बस भाभी जी आजकल रातें आंखों आंखों में गुजर रही हैं। हाय दिया, काहे आप सो नहीं रहे हैं? अनीता जी आपको सोने नहीं दे रही हैं का? नहीं भाभी जी आप सोने नहीं दे रही हैं। आप क्या बोले? अगर भाभी जी और बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, सब ठीक बा, हम तो एकदम अच्छे से हैं यहाँ। ये लौंडे आपकी सेवा में तैनात रहते हैं ना? आपके बोलने के पहले ही वो दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं। अगर नहीं लगे होते ना तो गुर्दे पकड़ के झूल जाता मैं इनके। भाभी जी चिंता मत करिए आप, मैं आपके साथ, मैं कंपनी दूंगा आपको। मैं लड्डू के भैया की तरह नहीं हूँ कि ऐसे टाइम में छोड़ के भाग जाऊं। I'll be there with you like a rock। कछु भी, वो तो रहना चाहते थे हमरे साथ, हमरे लड्डू के भैया, लेकिन हमें ही उनको मना कर दिए। कहा है ना कि ये उपाय हमको अकेले करना है। अभी डोंट वरी, मैं आपके साथ। इसी बात पे चाय पिलवाता हूँ आपको, एक बढ़िया सी चाय। लो मैं भैया लौंडा- आपके कहने से पहले गर्मा गर्म चाय आ गई। बहुत फास्ट सर्विस है सेठ जी हमारी। That's great, that's great। अभी जी चाय पीजिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। अभी जी गरम कपड़े वगैरह? हाँ हाँ, सब है, देखिए ना, सब कुछ है। लेकिन हमको लड्डू के भैया का बहुत चिंता लगा रहता है। पता नहीं हमरे बिना बेचारे कैसे डाइजेस्ट कर रहे होंगे। देखिए भैया का पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। आप क्या बोले? भाभी जी वो एडजस्ट होता है। आज सही पकड़े हैं। लौटो। हाँ भैया। इधर आओ, पकड़ो उसको। 10 रुपए, 5 रुपए चाय के, 5 रुपए तुम दोनों बांट लेना। और सुनो, एंजॉय करना, पार्टी पार्टी पार्टी। भैया एक मिनट, आपसे जे कौन ने कह दी कि चाय 5 रुपए की है गई? तेरी चाय 5 रुपए की नहीं हैगी तो क्या 50 रुपए की हैगी? 50 रुपए की भी ना है सेठ जी, पूरे 500 रुपए की एक चाय है। अब 500 रुपए की चाय? और जन्नत की भैंस के दूध की चाय बना रहे हो तुम लोग, इतनी महंगी बेच रहे हो। ऐसा है सेठ जी, हमारी चाय ऐसी वैसी ना है, प्रीमियम क्वालिटी की चाय है। अच्छा भैया एक बात बताऊं, जब जे चाय ना अंदर जाती है गई तो गर्माहट लाती है गई और चैन की सांस भी देती है गई। इसलिए सेठ जी 2 चाय के हो गए पूरे 1000 रुपए। निकालो। दूंगा कटपटी के नीचे खींच के। निकालो, आए बड़े 1000 रुपए। शक्ल देखिए बे, देखे कभी 1000 रुपए तुमने साथ में? 1000 रुपए। भाभी जी, भाभी जी आपने देखो, भाभी जी। मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। हाँ भैया, भाभी जी आपने देखो, जब हम जैसे ईमानदार लड़के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोग ना हमें काम नहीं करने देते भाभी जी। अरे मोरी मैया। हाँ भरभूति जी, देते काहे नहीं है उनको बेचारों को, इतना काम कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो भाभी जी के सामने किरकिरी हो जाएगी। भैया भैया क्या कर रहे हो? नोट फट जाएगा। एक गरम चाय की प्याली हो, जिग 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 जिग। भाभी जी कचौरी खाएंगी? पल्ली गली अच्छी मिलती है। हाँ ठीक बा, नेकी और पूछ पूछ। श्योर। भैया 2 कचौड़ी हमारी भी ले आइयो। Cheers। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आलिशान रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। वेल, ये कोई आलिशान रेस्टोरेंट नहीं है, ये हमारा घर है। तुमने क्या नया बिजनेस शुरू किया क्या रेस्टोरेंट का? वेल, ये सब मैंने एक स्पेशल इंसान के लिए किया है। And by the way, who's that special इंसान? That special इंसान is always you. Oh, come on, give me a break, sweetie। मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ, बल्कि नल्ला हूँ। मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का बिल नहीं पे कर पाऊंगा। I'm sorry। In fact, तुम इस रेस्टोरेंट का बिल। समझ गया, उसके एवज में मुझे कई मरहलों से गुजरना पड़ेगा। मरहलों इस? मरहलों मतलब
परेशानियों से, तकलीफों से, सजाओं से गुजरना। That's not सजा, that's called मोहब्बत। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज इतनी मोहब्बत क्यों टपक रही है? ये मोहब्बत आज नहीं, हर वक्त टपकती है। हाँ, हम तो नफरत करते हैं आपसे। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। कहा नहीं तो क्या? सोचती तो हो कि आदमी एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम विभू? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? सोचोगे कह दो ना फिर। मैं ऐसा क्यों कहूँ? अगर तुम कह भी दोगी तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? टेल मी, आई कैन डू नथिंग। ओके? वेल, मैं ये सोच रही थी विभू कि हम ये रोमांटिक डिनर एक साथ करें। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। और मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है, बहुत सारा। क्या बनाया खाने में आप? योर फेवरेट घुइयां के पराठे। आई हेट भुइयां के पराठे। 2 दिन पहले तो तुम बोले थे तुम्हारा फेवरेट है विभू। अब मैं नफरत करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी एक और फेवरेट चीज बनाई है मैंने। व्हाट? आई हेट भिंडी। उस भिंडी की वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई थी और तुमने उस भिंडी को अपनी हंडिया में जगा दी, पनाह दी। ये मेरी माँ का अपमान है। I'll not take it. Trust me, I'll not take it. Can I know what is your problem विभू? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हारी क्या हो, क्या गया है तुम्हें? हाँ, ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं बिहेव कर रहा हूँ? या मैं पागल हूँ ना? या कह दो पागल हूँ। टेल मी कि मैं पागल हूँ। यस, टेल मी मैं पागल हूँ यार, मैं पागल हूँ। आई कह दो पागल हूँ, कह दो ना। मैं नहीं कहना चाहती। You know what? मैं ये डिनर भी नहीं करना चाहती। Why don't you get lost? Want to drink that? I love this. यार टिल्लू, तिवारी भैया जे कहा रहा हुआ? सेठ जी, ये विभूति सेठ जी को क्या हुआ? कौन सा दौरा पड़ गया इनको? पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा है, लेकिन पड़ा जरूर है। विभूति भैया, अगर तुमने तिवारी भैया की चप्पल चूम ली हो तो हमारी भी चूम लो। अरे विभूति सेठ, चप्पल का कलर भी तुम्हारे होठों पे आ गया, अब तो चप्पल छोड़ दो। अरे विभूति सेठ, विभूति सेठ, अरे विभूति सेठ उठो। इस चप्पल चूमने का नया शौक कब से पाल लिया? एक्चुअली मैं ख्वाब देख रहा था। क्या बात है, मानना पड़ेगा। मतलब चप्पल को चूमने का ख्वाब देख रहे थे जनाब? एक मिनट, मुंह के हिसाब से ना अनीता भाभी ने विभूति भैया को सपने में चप्पल फेंक के मारी हैगी और चमचागिरी में वाह चप्पल इन्होंने कैच कर ली और वाही चप्पल को चूम रही है। I like it. I like it. हाय, क्या हुआ? क्या काम है? प्लीज प्लीज यार, मुझे माफ कर दो और मुझे वापस ले लो प्लीज। ठंडी की वजह से अकल ठिकाने आ गई ना? ठंडी लग रही? नहीं। ठंडी नो ठंडी लग रही। आई मिसिंग यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लाइज विभू, बंच ऑफ लाइज। नो आई स्वेयर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा हूँ। कल रात को जब मैं तुम्हें मिस करते करते सो गया ना,
तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में तुम आकर लेट गई हो। जैसे मैंने तुम्हें अपने बाहों में भरा और मैं तुम्हारे गालों पे अपने बोसे की मोहर लगाने ही No, no, no. What's bosa? बोसा इज किस। Oh. किस। Yeah. तो जैसे मैं मोहर लगाने लगा तुमने अपने जबान का ब्रश निकाला और तुमने मेरे पूरे मुंह पे व्हाइट वॉश कर दिया। एक्चुअली इट्स लिटिल एम्बैरेसिंग, बट जब मेरी आंख खोली ना तो तुम नहीं थी। तुम्हारी जगह वो मंदिर के इर्द गिर्द एक वो लेडी डॉग है आवारा, वो घूमती रहती है। तो शी वाज लिकिंग मी ऑल ओवर। Oh my God. How can you be so funny? I'm always like this. You're such a cartoon. कैसी बातें करते हो। लेकिन मैंने अभी भी अपना इरादा बदला नहीं है। तो मतलब हमारे आंगन में एक वाव छोटा नन्हा मुन्ना या बेबी, तुम शर्माती भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम शर्मिंदा करती हुई अच्छी लगती हो। What? मतलब ये तुम डांटती हो ना, डांटती हुई अच्छी लगती है। That's your personality. लेकिन विभू, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारी हरकतें बदलनी होंगी। हरकतें हैं और क्या है, हरकतों का दूसरा नाम आशिक है। बेबी, अगर आशिक हरकत नहीं करेगा ना तो बरकत नहीं होगी। आशिक की हरकत में ही बरकत होती है। You know what? मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे हरकतों में देरी नहीं करनी चाहिए। I know. You know what? मैं अभी अंदर जाने वाली हूँ, माहौल बनाने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ, and then we'll get into the naughty. Come soon. भाभी जी को यार उपाय बदलना नहीं चाहिए था। यार ये उस होटलों के हाथी कठपुतली है क्या? ऐसा वो नचाएगी वैसे ही नाचेगी? दिस इज वेरी अनफेयर। अपना नुकसान हो गया साला। अनु, अनु, ऊपर आग लगी है, जल्दी आओ। ये क्या बचपना है यार? मुझे चाहिए बचपना बेबू, हमारी जिंदगी में बचपना ही नहीं रहा। आई वांट बचपना। यार तुम नई नई खुराफातें लेके बैठ जाती हो यार। पहले राजा राम इलेक्ट्रिशियन, फिर वो दीपू मस्ताना, अब ये बचपने की नई खुराफात यार। कम ऑन। बेबू, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम दोनों का प्यार कितना टॉप स्पीड पे चल रहा था? आई नो। तब तुम मेरे लिए क्या क्या किया करते थे पता है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल किया करती थी। मैं तुम्हें लेटर्स भेजती थी कि मेरा किडनैप हो गया है, शेर मुझे उठा कर ले गया है, और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल तक निकल जाते थे। व्हाट हैपेंड टू दैट? बेबी तब बात और थी, तब मैं जवान था। अब क्या बूढ़े हो गए हो? बुरा नहीं हो, लेकिन वो उम्र नहीं रही ना बचपन वाली। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है? कोर्स, प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। इनफैक्ट मैंने तो इसे सुना है कि 60 की उम्र में प्यार इतना पैशनेट हो जाता है, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल बेबी। मतलब ये कहना चाह रही हो कि 60 साल की उम्र में जो प्यार होता है उसका जोश अलग होता है? एकदम अलग होता है। दैट्स व्हाट माय फ्रेंड सेड। तुम इस बात में बिलीव करती हो? ऑफ कोर्स, कोई ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं है, वो डॉक्टर है फ्रेंड मेरा, उसकी नहीं मानूंगी तो और किसकी मानूंगी? एब्सोल्युटली राइट, तुम्हें मानना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ। yes. तो ठीक है, 25 साल के बाद जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना, तब रोमांस करूंगा तुम्हारे साथ। कैजुअली 25 साल के बाद? आहा, सच्ची सच्ची बहुत अच्छा चाय बनाते हो तुम लोग, मजा आ गया सच्ची। भाभी जी, एक चाय और बना दो का? नहीं नहीं, चाय पे चाय पिला रहे हो और पैसे तो लेना ही रहे हो। भाभी जी कर दी ना आपने पराये वाली बातें। भाभी जी, आपने हमें बरसों तक खानों खिलाया हुआ है, आपने कभी पैसे नहीं मांगे। अरे भैया, आइडिया रो नहीं, तुम दोनों हमरे छोटे भाई जैसे हो। तो अगर भाभी जी हम आपके छोटे भाई जैसे हैं तो आप हमारी बड़ी बहन जैसी हुई, और हम दोनों अपनी बहनों से पैसे न लेते।
ठीक बा, बातें बनाना है तो आप लोगों से सीखे कोई। हाँ मैं टिल्लू जे सारो कम बखत कौआ सुबह से काव काव कर रहा है वो सारो। मलखान ऐसे ना ही बोलते हैं, पता है बड़े बूढ़े का बोलते हैं जब भी कोनो कौआ बोलता है ना, मतलब कोनो मेहमान आने वाला है। नाना भाभी जी, ये पहाड़ी कौवा आएगा, ये कमबख्त मारा जब भी काय काय करता है, इसका मतलब है कि कोई हैवान आने वाला है। हेलो भाभी जी। Hi guys. हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। ले भैया, बात सच साबित है गई यार। तो क्या साबित है कि वे लौंडे? आप कोई ऐसी बात ना, वो क्या है कि कौवा काव काव कर रहा था, तो हमें लगा कि सेठ जी आप आ रहे हैं। भाभी जी, मेरा फिर से झगड़ा हो गया अनु से, और उसने मुझे फिर से एक बार घर से बाहर निकाल दिया। हाय दिया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन एक तरह से ठीक भी है। कहा है कि हमको थोड़ा कंपनी मिल जाएगा, कुछ बात कर लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। इन लड़कों से हम कब तक वो कर्नल उलझ गए पर बात करते हैं। भाभी, इट्स नॉट कर्नल उलझ गए, इट्स जनरल नॉलेज। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे मैं आ गया हूँ, क्यों चिल्ला रहा है अब? एक कमीने के आने से कौवे की काय काय बंद ना हुई, तो फिर दूसरे के आने के चांस हैं। अंगूरे अलर्जी भैया। हाय हाय, ओह बताओ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाय द वे, यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुइयां बो रहे हैं? मुझे अनु ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर से? अब देखिए, झगड़ा कोई प्लानिंग से तो होता नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ रहने के लिए आए हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि टोटका जो है फिर से रिवर्स हो गया है। अब अंगूरी की जगह हम यहाँ पर सोएंगे। ये सब पंडित रामफल की वजह से हो रहा है। पंडित रामफल मुझे मिल जाए ना, उनका टेटुआ दबा दूं। आपका है पंडित रामफल जी को समरसॉल्ट करेंगे। अभी जो असॉल्ट होता है, ऐसे ही पकड़े हैं, वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अभी जी, आई एम सॉरी, आई एम genuinely and really truly sorry। भाभी जी आओ, आपको छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ ठीक बात, चलो हम जाते हैं लड्डू के भैया। जाओ पगली है, दरवाजे वगैरह सब बंद कर देना। ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, और आप भी बहुत सर्दी है, टेक चेयर। हाँ टेक केयर होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। जाओ। ओ हमरा बाप। अब बैग तो उठा ले भैया ले रहा हूँ ना, ला भाभी, मैं हूँ ना। चलो चलो। अच्छा भाभी जी, ख्याल रखियो अपना। हाँ हाँ ठीक बा। आप काय हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं? पीछे मैं पड़ा हूँ, पीछे आप पड़े। हम क्या पड़े? हमारी बीवी का तो उपाय चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ आए। देखिए, ये मंदिर आपके फरिश्तों ने नहीं बनाया है, राइट? ये मंदिर है, क्या कोई भी आ सकता है, रह सकता है, टिक सकता है। ये भगवान का घर है। You have a problem with that? अपनी भिखारियों की तरह प्रांगण में काय पड़े रहते हैं? बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया तो जाके होटल में कमरा बुक कराइए ना। निकालिए 10,000 रुपए निकालिए। आप हमारी औलाद है कि जो हम आपको पैसा दें? तो आप भी पप्पा बनने की कोशिश मत करिए, समझे ना? आप किसी भाई औलाद का पप्पा बनने का शौक नहीं है हमें। Shut up! अरे you shut up! I shut up! हट साला! भगवान के नाम पे दे दो मालिक। और विभूति भैया? चाय पीजिए। नहीं भैया, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ। आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हैं? भैया मेरा ये मानना है कि जो लोग भी चाय कॉफी पीते हैं बहुत बड़े कामचोर होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कामचोर हूँ? भैया ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो पूरा जमाना कहता है। एक्चुअली आप तो कामचोरों के रोल मॉडल हैं। मुझे लगता है कि हजारों कामचोर जब मर जाते होंगे, उसके बाद आपके जैसा एक कामचोर पैदा होता होगा। आई लाइक इट। विभूति भैया, मोटे कर। विभूति भैया, रोने के लिए तो मुंह बनाने पड़ेगा। ये बता हुआ क्या? गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया।
अरे तुम लोग अपनी मनहूस शक्लें लेके यहाँ पे आ गए, इससे बड़ा गजब और क्या हो सकता है? That's right, सक्सेना जी। Yeah? विभूति भैया, टीका में छोड़ के चलोगो? टीका तुम्हें छोड़ के चला गया? सिर्फ हमें छोड़ के ना गया वो, कानपुर शहर छोड़ के चला गया सेठ जी। पर टीका तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम लोग रो रहे हो? हैं? पर कमबख्तों। तो भैया क्या करे, अब मंगल गीत गाए? अबे मंगल गीत मत गाओ, अबे डीजे को बुलाओ, सेलिब्रेट करो। पर तुम में से एक मनुष्य कम हो गया, धरती का बोझ कम हो गया बे। ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? अबे हिंदी बोल रहे हो, हिंदी। थोड़ी देर के लिए जज्बात की रुई के कानों से निकालो और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सोचो और समझो कि टीका नाम का प्राणी एक नंबर का दलिद्दर था। दलिद्दर? आई लाइक इट। वैसे भैया ये दोनों भी तो दलिद्दर हैं। ये दरिद्रों के साथ रहेंगे, दरिद्र हो जाएंगे। अब देखो निकल गया, अब दरिद्र नहीं रहेंगे, ये देखना। विभूति भैया ऐसा मत ना बोलो, टीका हमारी जान है तो। अबे टीका जी का जंजाल है तो। वो हमारी ढाल था। अबे वो गेंडे की खाल था। गेंडे की खाल, आई लाइक इट। भैया टीका यारन को यार था। नहीं, वो फटी हुई कमीज और शलवार था। उस आदमी के दिल में एक दर्द था, एक सोच था। अबे वो धरती का बोझ था, बोझ था। भैया टीका एंटरटेनमेंट को बाप था। नहीं, वो बाप नहीं, वो पाप था। टीका हमारी दोस्ती का शरबत था। टीका कूड़े करकट का पर्वत था। कूड़े करकट का पर्वत, आई लाइक इट। अरे 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 अरे, इतना जलील तो मुझे कभी मेरे कर्जदारों ने भी नहीं किया है जितना लड़के ने कर दिया। ओहो हो। फिर क्या हुआ? अरे फिर का होनो है तो अंकल, वहाँ लौंडे है ना टिल्लू मलखान, हमारे मुंह के इज्जत की और भी धज्जियां उड़ा दी। बेटा तूने जो गलत फहमी के रेत पे जो इमारत बनाई है ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये फालतू की बकवास है, तुम दोनों बंद करो। समझ गए? ये नल्ले विभूति भैया और पगलेट सक्सेना भैया के कहने से है ना, ये प्रूव ना आ जाता है कि मेरी कोई वैल्यू ना है। समझ गो? अच्छा तो आदरणीय टीका जी, आप ही बता दिए कि किसके कहने से आपकी वैल्यू है। तिवारी भैया, ओ अंगूरी भाभी, वहां से जाके कह एक बार कि उनकी आंखों को तारो, राज दुलारो, छोरियन को प्यारो, टीका मोहल्ले से गायब हैगा हुआ है। फिर देख। ठीक है भैया, क्या तेरी बात बड़ी कर देते हैं। हाथ कंगन को वारसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। तो भैया ये बात ना हम तिवारी भैया और अंगूरी भाभी उनसे भी कह देते हैं। कह दे जाके। भैया वह दोनों है ना मुझको बहुत मानते हैं, अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करते हैं। मुझको आपको क्या के देख एक बार, देख कितनी बुरी हालत हो जाएगी दोनों की। क्या के देख। लड्डू के भैया एक तो बात बोले का। बोलो पगली। हमको ना घर के बाहर कहीं भी घूमना अच्छा नहीं लगता है। तुम बिना पगली बड़ी अजीब हो। जब तुम्हें बाहर नहीं ले जाते थे तो तुम कहती थी बाहर नहीं ले जाते, बाहर नहीं ले जाते। अब बाहर लेकर आए तो तुम कह रही हो कि घर याद आ रहा है। काहे? हाँ वो तो है, लेकिन क्या करें, हम एक तो घरेलू महिला है ना, हमको हमरा घर ही हमरा संसार है। अरे क्यों कहानी को डेली सोप की तरह खींचे जा रहा है? सीधा मुद्दे पे आना। जब टिल्लू और मलखान मेरी बच्ची अंगूरी के पास गए होंगे तो बेचारी परेशान हो गई होगी, वो तुम्हें ढूंढने के लिए भाग रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घरेलू महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। घरेलू महिलाओं का तो पता नहीं सेठ जी, लेकिन हमारा टीका घर से बाहर निकल गया है और खो गओ। यार भैया इन पे तो कोई फर्क ही ना पड़ लिया यार।